Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. This side Sweety Agarwal from Shiv Jyoti Educational Group Kota. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का नया पाठ पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस किताब निकालेंगे और पेज नंबर 46 पे आएंगे। पाठ 14 दादाजी की बगिया। बच्चों, इस पाठ में हम दो पात्र से मिलेंगे, एक दादाजी और दूसरा हनी। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पाठ 14 दादाजी की बगिया। बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए और उनकी देखभाल कैसे करने चाहिए। आइए देखते हैं। हनी छुट्टियों में गांव गया था। वहाँ उसके दादाजी ने एक छोटी सी बगिया लगा रखी थी। बच्चों, हनी छुट्टियों में कहाँ गया था? गांव। उसके दादाजी ने एक छोटी सी बगिया लगा रखी थी। अंडरलाइन दिस वर्ड, बगिया। बगिया का अर्थ होता है बगीचा। दादाजी पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, गड्ढे। हनी दादाजी को देख रहा था। बच्चों, अब दादाजी क्या कर रहे थे? दादाजी पौधे लगा रहे। पौधे लगाने के लिए क्या कर रहे थे? गड्ढे खोद रहे थे और हनी उन्हें देख रहा था। अब हनी क्या कर रहा था? हनी उन्हें देख रहा था। तो हनी के मन में क्या बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। दादाजी, आप जमीन में गड्ढे क्यों बना रहे हैं? दादाजी, हनी ने क्या किया? दादाजी से प्रश्न पूछा। अब दादाजी ने उससे बोला, हनी बेटा, पौधे लगाने के लिए मैं गड्ढे खोद रहा हूँ। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, पौधे। अब दादाजी ने उससे उत्तर दिया कि मैं पौधे लगाने के लिए क्या कर रहा हूँ? गड्ढे खोद रहा हूँ। हनी, दादाजी, क्या बिना गड्ढे खोदे पौधे नहीं लगाए जा सकते? अब हनी क्या कर रहा था? दादाजी को देख रहा था कि दादाजी क्या कर रहे हैं? पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि दादाजी अब क्या करेंगे, दादाजी अब क्या करेंगे। और दादाजी उसे एक एक करके उत्तर देते जा रहे थे। दादाजी, बेटा, बीज बोने या पौधे लगाने के लिए हमें सबसे पहले ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। अब हनी ने उनसे क्या पूछा कि क्या बिना गड्ढे खोदे हम पौधे लगा सकते हैं? तो दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा कि बीज बोने या पौधे लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? गड्ढे खोदने पड़ते हैं। अब हनी के मन में एक और प्रश्न उठा। हनी, जमीन कैसे तैयार होती है? दादाजी ने उसे समझाया, सबसे पहले हम क्यारी बनाते हैं या छोटे छोटे गड्ढे खोदते हैं। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, क्यारी। क्यारी का अर्थ होता है खेत का छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ बाग। इससे जमीन बुरबुरी हो जाती है। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, बुरबुरी। बुरबुरी का अर्थ होता है हल्के स्पर्श जिससे जो चूर चूर हो। फिर उसमें खाद डालते हैं। अब हनी वापस से पूछता है, खाद क्या होती है दादाजी? अब दादाजी उसे उत्तर देते हैं, दादाजी, हमारी तरह पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। अब दादाजी बोलते हैं कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए तुम क्या करते हो? खाना खाते हो। इसी तरीके से पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। पौधे अच्छी तरह से बढ़े इसलिए मिट्टी में खाद डाली जाती है। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, मिट्टी। अब दादाजी उसको बोलते हैं कि पौधों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पौधों में खाद डालनी पड़ती है। अब बच्चों, उसके मन में वापस से एक प्रश्न उठता है। हनी, दादाजी, खाद किससे बनती है? अब
दादाजी को वो जैसे जैसे देखता जाता है कि दादाजी इतना काम करते जा रहे हैं, तो वापस से वो प्रश्न पे प्रश्न दादाजी से पूछता जाता है। दादाजी मुस्कुराते हुए बेटा, दादाजी उसे हंसते हुए वापस से समझाते हैं, पत्तियों या गोबर को सड़ाकर खाद बनाई जाती है। बच्चों, दादाजी उसे समझाते हैं, पत्तियों या गोबर, जो सूखी पत्तियां होती हैं और गाय का गोबर, उन दोनों को मिलाकर क्या बनाई जाती है? खाद बनाई जाती है। ये सब उसे दादाजी समझाते हैं। बाजार से भी हम तैयार खाद खरीद सकते हैं। दादाजी उससे बोलते हैं कि बाजार से भी हम तैयार खाद खरीद सकते हैं। अब हनी के दिल में एक और प्रश्न आया। दादाजी, यहाँ आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे? अब दादाजी को वो देख रहा था कि पौधे लगेंगे, तो उसके मन में क्या हुआ, बहुत सारी उत्सुकता आने लग गई कि जैसे कौन कौन से पौधे लगाएंगे। अब वो दादाजी से पूछता है, दादाजी यहाँ आप कौन कौन से पौधे लगाएंगे? दादाजी उसे बताते हैं, मैं यहाँ गुलाब, गेंदा और चमेली के पौधे लगाऊंगा। दादाजी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे गड्ढे खोदे हैं, मैं वहाँ पे गुलाब, गेंदा और चमेली के पौधे लगाऊंगा। देखो, वे छोटे छोटे पौधे रखे हैं, जाकर ले आओ। अब हनी, अच्छा दादाजी बेटा, पौधे लगाकर हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अब दादाजी उसको बोलते हैं कि जब हम पौधे लगाते हैं तो क्या हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। हनी, कैसे दादाजी? अब हनी वापस से पूछता है, कैसे दादाजी, पौधे जमीन से भोजन लेते हैं। दादाजी उसे समझाते हुए बोलते हैं कि पौधे क्या करते हैं? पौधे जमीन से भोजन लेते हैं। यह भोजन पानी में घुलकर पौधों की जड़ों से पत्तियों में पहुंचता है। इसलिए हमें पौधों को प्रतिदिन पानी देना चाहिए। बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड, प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है रोज। अब दादाजी उसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमने पौधे लगाए, तो पौधे लगाने के बाद हमें क्या करना है? प्रतिदिन पौधों को पानी देना है। हनी उनसे एक और प्रश्न पूछता है, क्या पौधे लगाने के तुरंत बाद भी पानी देना चाहिए? दादाजी, हाँ, पौधे लगाकर उनमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। दादाजी उससे बोलते हैं, हाँ, जैसे हम पौधे लगाते हैं ना, उसी वक्त हमें उन्हें पानी देना क्या है? बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर पौधे मुरझा सकते हैं। अगर हम उन्हें तुरंत पानी नहीं देंगे तो पौधे क्या करेंगे? पौधे मुरझा जाएंगे। हनी, अच्छा दादाजी बेटा, पौधे लगाकर हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। हनी के मन में वापस से प्रश्न आता है, कैसे? दादाजी, पौधे जमीन से भोजन लेते हैं। यह भोजन पानी में घुलकर पौधों की जड़ों से पत्तियों में पहुंचता है। इसलिए हमें पौधों को प्रतिदिन पानी देना चाहिए। अब दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि पौधे ज़मीन से भोजन लेते हैं, हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन पौधों में पानी देना चाहिए। अब हनी के मन में वापस से हनी क्या करता है, जब दादाजी को देख ही रहा था कि दादाजी इतना सारा काम कर रहे हैं, तो वो वापस से उनसे प्रश्न पूछता जाता है, हनी, क्या पौधे लगाने के तुरंत बाद भी पानी देना चाहिए? दादाजी, हाँ, पौधे लगाकर उनमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि हाँ, जब हम पौधे लगाते हैं तो उनमें तुरंत पानी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर पौधे मुरझा सकते हैं। अब दादाजी बोलते हैं हनी से कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पौधे मुरझा जाएंगे। हनी, दादाजी, इन पौधों पर फूल कब आएंगे? अब हनी के मन में क्या उत्सुकता आ जाती है कि हमने इतना सारा काम किया है, तो अब इसमें फूल कब आएंगे?
जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो इन पर कलियां निकलेंगी। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड कलियां। अब दादाजी उसको समझाते हुए बोलते हैं कि जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनमें क्या निकलेंगी? छोटी छोटी कलियां निकलेंगी। फिर कलियां फूल बन जाएंगी। अब वापस से हनी उनसे वापस से एक और प्रश्न पूछता है। हनी, फूल तो बहुत सुंदर सुंदर होंगे दादाजी। दादाजी, हाँ बेटा, खूब सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड सुंदर, अंडरलाइन दिस वर्ड रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। फिर खूब तितलियां फूलों का रस पीने आया करेंगी। बच्चों आप देखते हो बगीचे में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे फूल होते हैं, वहाँ हम देखते हैं तितलियाँ होती हैं। तितलियाँ उन फूलों से क्या करती हैं? तितलियाँ उन फूलों का रस लेती हैं। हनी, फिर तो दादाजी बगिया बहुत सुंदर लगेगी। दादाजी, हाँ, चारों तरफ फूलों की महक ही महक होगी। बच्चों अंडरलाइन दिस वर्ड महक। महक का अर्थ होता है खुशबू। अब दादाजी उसको बोलते हैं कि हाँ, जब चारों तरफ फूल ही फूल होंगे तो क्या होगा? खुशबू ही खुशबू होगी। हनी, दादाजी, फिर तो मैं भी माँ से फूलों वाले पौधे लगाने को कहूँगा। अब हनी क्या बोलता है? दादाजी, मैं क्या करूँगा? मैं भी अपनी अपनी माँ से कहूँगा कि फूलों वाले पौधों को लगाओ। दादाजी, हाँ बेटा, ज़रूर लगवाना। पौधों की खूब देखभाल करना और फूलों को तोड़ना मत। दादाजी उसको समझाते हैं कि हाँ, पौधों की खूब देखभाल करना और उनके फूलों को कभी भी मत तोड़ना। हनी, अच्छा दादाजी। तो बच्चों हमने इस पाठ में क्या सीखा कि हमें पौधे कैसे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। यह सब हमने किसमें सीखा? इस पाठ में सीखा। बच्चों जो कठिन शब्द हमने यहाँ पढ़े थे अब हम उन्हें यहाँ पर लिखकर सीखेंगे। ग पे आ की मात्रा और गा पे चंद्र बिंदु की मात्रा व। तो बच्चों यह शब्द बना गांव। दूसरा ग पे छोटी ई की मात्रा य पे आ की मात्रा, तो यह शब्द बना बगिया। ज पे बिंदु म पे बड़ी ई की मात्रा और न, यह शब्द बना जमीन। आधा क य पे आ की मात्रा र पे बड़ी ई की मात्रा, यह शब्द बना क्यारी। भ पे ओ की मात्रा न, यह शब्द बना भोजन। म पे छोटी ई की मात्रा त के नीचे हलंत त पे बड़ी ई की मात्रा, यह शब्द बना मिट्टी। प पे पधेन की मात्रा त पे छोटी ई की मात्रा द पे छोटी ई की मात्रा और न, यह शब्द बना प्रतिदिन। स पे छोटी ऊ की मात्रा सु पे बिंदु द
और र, यह शब्द बना सुंदर। र बिंदु, र के ऊपर बिंदु, ग, यह शब्द बना रंग। ब, ब पे छोटी ई की मात्रा, र, र पे बिंदु, ग, ग पे ए की मात्रा, तो यह शब्द बना रंग बिरंगे। त, त पे छोटी ई की मात्रा, त, ल, ल पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा और या पे चंद्र बिंदु, तो यह शब्द बना तितलियां। म, ह, क, यह शब्द क्या बना? महक। अब हम बुकवर्क देखेंगे। प्रश्न 1, हनी छुट्टियों में कहाँ गया था? बच्चों, हनी छुट्टियों में कहाँ गया था? गांव। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे? गांव। प्रश्न 2, हनी के दादाजी गड्ढे क्यों बना रहे थे? बच्चों, जब हनी गांव गया था तो उसने क्या देखा था? हनी के दादाजी गड्ढे खोद रहे थे। क्यों खोद रहे थे? पौधे लगाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पौधे लगाने के लिए। प्रश्न 3 देखिए, खाद कैसे बनाई जाती है? खाद पत्तियों या गोबर को सड़ाकर बनाई जाती है। बच्चों, हमने आपको बताया था ना कि खाद कैसे बनाई जाती है? खाद पत्तियों या गोबर को सड़ाकर बनाई जाती है। अब आप देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। क, खाद किसका भोजन है? बच्चों, खाद किसका भोजन है? मनुष्य का या पौधों का? पौधों का लिखा हुआ है, वहां पे मैं सही का निशान लगा दूंगी। ख देखिए, हमें पौधे लगाकर क्या करना चाहिए? बच्चों, हमें पौधे लगाकर क्या करना चाहिए? क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? देखेंगे, पौधों की देखभाल, दूसरा फूलों का इंतजार। तो हमें क्या करना चाहिए? पौधों की देखभाल। जहाँ पे पौधों की देखभाल लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करूँगी? सही का चिन्ह लगा दूंगी। अब हम कॉपी वर्क देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नवीन शब्द। नंबर 1 पे देखिए, जमीन। नंबर 2, क्यारी। नंबर 3, पौधे। नंबर 4, गांव। नंबर 5, भुरभुरी। नंबर 6, सुंदर। नंबर 7 पर कलियां। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। 1, बगिया। बगिया का क्या अर्थ होता है? बगीचा। 2, भोजन। भोजन का अर्थ होता है खाना। अब हम वाक्य बनाइए, देखेंगे। 1, महक। मुझे गुलाब के फूलों की महक पसंद है। 2 पे देखिए, प्रतिदिन। हमें प्रतिदिन गुरु को नमन करना चाहिए। बच्चों, हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? इसमें प्रतिदिन लिखा हुआ है तो इसमें मैंने को एक वाक्य बनाना है। प्रतिदिन पे मुझे एक वाक्य बनाना है, तो मैंने बताया कुछ भी लिख सकते हैं। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। मैंने लिखा है यहाँ, हमें प्रतिदिन गुरु को नमन करना चाहिए। अब हम लिखित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, मिट्टी में खाद क्यों डाली जाती है? उत्तर, मिट्टी में खाद इसलिए डाली जाती है जिससे पौधे अच्छी तरह बढ़ें। बच्चों, वापस से देखिए, मिट्टी में खाद क्यों डाली जाती है? उत्तर, मिट्टी में खाद इसलिए डाली जाती है जिससे पौधे अच्छी तरह बढ़ें। प्रश्न 2, पौधों को पानी देना क्यों आवश्यक है? उत्तर,
पौधे जमीन से पानी में घुला हुआ भोजन लेते हैं, इसलिए प्रतिदिन पौधों को पानी देना आवश्यक है। वापस से पढ़ेंगे। पौधे जमीन से पानी में घुला हुआ भोजन लेते हैं, इसलिए प्रतिदिन पौधों को पानी देना आवश्यक है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 14 दादाजी की बगिया पढ़ा और हमने ये भी देखा कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद।